नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। राहुल गांधी से पूछा है कि आपके पास क्या सबूत है जो आप इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस प्रकार के बयान देकर आप अपनी पद की मर्यादा और पद की गरिमा के विपरीत आचरण कर रहे हैं। इसके बारे में आपको सफाई देनी चाहिए। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि विगत 2020 में भारत और स्टैंड ऑफ हुआ था चीन के बीच। ठीक है, गलवान घाटी की घटना थी और उस दौरान के दौरान राहुल गांधी ने 2020 में जो भारत का झड़प हुआ था उसके मामले पर जो है सवाल उठाया था और कहा था कि उनको मतलब राहुल गांधी को सेना के एक अधिकारी ने यह बात बताया कि चीन ने भारत का 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो उसी बयान के खिलाफ, राहुल गांधी के बयान के खिलाफ राहुल गांधी पर आप मानहानि का आपराधिक मुकदमा दायर किया गया कि राहुल गांधी के इस बयान से देश की प्रतिष्ठा को आंच आती है, अपमानित महसूस करता है भारत कि कोई पड़ोसी राष्ट्र जो है भारत के संप्रभुता पर यह सवाल उठता है इसके माध्यम से, इस बयान के माध्यम से। और किसी भी जिम्मेवार पद पर रहने वाले व्यक्ति को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इस बयान के संदर्भ में अदालत सुप्रीम कोर्ट में जो है यह बहस चल रही है। ठीक है, आपको पता है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता लगातार राहुल गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार को चीन के मामले पर लगातार घेरते रहते हैं। कहते हैं कि भारत ने अपनी फेल विदेश नीति से एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दिया है जिसमें पाकिस्तान और चीन दोनों एक खेमा में आ गए हैं। भारत पर जब कभी भी चीन का कोई भी एक तरह से चीन के कारण भारत का कोई भी नुकसान होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं चीन का नाम लेते हैं जैसे पाकिस्तान का नाम लेते हैं। राहुल गांधी लगातार इस सवाल को उठाते आ रहे हैं कि सबको पता है कि अभी पाकिस्तान के साथ हुए विवाद में चीन की मदद पाकिस्तान को मिलती रही, फिर भी नरेंद्र मोदी एक बार भी चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं। राहुल गांधी लगातार इस सवाल को उठाते रहे हैं कि भारत की सरकार, प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, गृह मंत्री हो, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर क्यों नहीं कोई नाम लेकर, चीन का नाम लेकर क्यों नहीं कोई हमला करते हैं, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे वो सामरिक नीति हो, इन सब मुद्दों पर। यहां तक कि राहुल गांधी लगातार भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को इस बात के लिए दोषी ठहराते रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण चीन जो है भारत का दुश्मन बन बैठा है। ठीक है, और ये बात तो राजनीतिक लड़ाई इस प्रकार से लड़ी जा रही है। तो लगातार तो इसी के खिलाफ जो राहुल गांधी का जो ये बयान था, इसी बयान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब उनके खिलाफ जो क्रिमिनल डिफेमेशन केस की सुनवाई करते हुए कहा कि आपको मतलब राहुल गांधी को ये कैसे पता है कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर जो है हथिया ली है। ठीक है, इसका आप कोई सबूत दीजिए। चूंकि आप जो है, ठीक है, कोई मतलब आम आदमी नहीं है, आप इस प्रकार का बड़बोला बयान देकर जो है आज खुद घिर रहे हैं। ठीक है, वैसे भी देश के मामले में, राष्ट्र की संप्रभुता के मामले में राजनेताओं से, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वो मर्यादित आचरण का पालन करें और गंभीरता से सोच समझकर कोई भी ऐसा बयान दिया जाए, बयान दे जिससे कि देश की प्रतिष्ठा कहीं से भी धूमिल नहीं होती हो। ये ठीक है, और साथ ही कोर्ट ने इस बात के लिए भी लतार लगाया है राहुल गांधी को। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ जो है उसने कहा कि राहुल के बयान मौखिक रूप से मैंने इस राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि आप ये बातें कहीं और बाहर क्यों कहते हैं। आपको जब ये सवाल उठाना होता है तो आप संसद में उठाइए। आप ये बात सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आपके पद की गरिमा के अनुसार सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है क्या? ऐसे मुद्दों पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कोई राजनीति करना आपके पद के गरिमा के अनुसार नहीं है। साथ ही कोर्ट ने
राहुल गांधी के जो कॉन्सुलेट थे, जो अधिवक्ता राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, अभिषेक जो सीनियर देश के बहुत वरिष्ठ वकील हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी है, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, उनको कहा कि अगर विपक्ष का नेता ऐसे मामले पर उठाएगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। इस पर साथ ही जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि डॉक्टर सिंघवी आप बताइए कि आपको कैसे पता चला। आपको मतलब यहाँ पर कोर्ट की भाषा में आपको से मतलब होता है आप मैंने जो जिनका वकील आप हैं उनके बारे में कहा जाता है कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर ली है, ठीक है, क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट की मंशा यह है कि ऐसे मामले बेहद संवेदनशील होते हैं। किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के मामलों में, ठीक है, कोई हड़बड़ाहट में केवल दलगत राजनीति को साधने के लिए ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि देश के महत्वपूर्ण नेताओं द्वारा दिए गए ऐसे बयानों का लाभ जो है वो कौन उठाता है? दुश्मन देश उठाता है। हम लोगों को पता है कि कई ऐसे भारतीय राजनेताओं का बयान दुश्मन देश के द्वारा कोट किया जाता है। जैसा मैंने कल भी एक वीडियो में कहा था मणिशंकर अय्यर के बारे में, कपिल सिब्बल के बारे में, कि मणिशंकर अय्यर ने जो विगत दिनों ये बयान दिया कि भारत कोई सबूत पेश नहीं कर सका कि पहलगाम हमले में किस पाकिस्तान का हाथ है, दुनिया में भारत अकेला पड़ गया। यह बयान मणिशंकर अय्यर का। अब आप अनुमान लगाइए कि मणिशंकर अय्यर के इस बयान को पाकिस्तान दुनिया के हर फोरम पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा। तो यह भारत की राजनीति में जो एक तरह से स्तर में गिरावट आई है। हम देखते हैं, याद आता है भारत का वह दिन जब 1962 में भारत चीन का विवाद होता है, युद्ध होता है। उस चीन भारत विवाद के समय में जवाहरलाल नेहरू के घोर विरोधी जो राजनीतिक दल और नेता देश के अंदर थे, सब के सब केवल कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़कर, कम्युनिस्टों को छोड़कर सब के सब जवाहरलाल नेहरू के साथ खड़े थे। राष्ट्र एक भाषा में बात कर रहा था। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला कर रहा था, उस समय भी लाल बहादुर शास्त्री के साथ पूरा भारत एकजुट था। वैसे ही इंदिरा गांधी जब 1971 में बांग्लादेश बना रही थी, पाकिस्तान को नाको चने चबवा रही थी, सरेंडर करा रही थी पाकिस्तान से, तब भी इंदिरा गांधी के साथ देश का विपक्ष खड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता ने इंदिरा गांधी को दुर्गा की उपाधि दी थी, ठीक है। उसके बाद कई ऐसे देश के राजनीति में ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। जब पी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर एक प्रस्ताव लेकर आता है, भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आता है, तो नरसिंह राव जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, वो भारत में उन दिनों विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को, जो कि नरसिम्हा राव के बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उस अटल बिहारी वाजपेयी को भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए विदेश भेजते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। वाजपेयी के समय में जब प्रधानमंत्री बने तो फिर फारूक अब्दुल्ला का बाज अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसे ही इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये देश का इतिहास रहा है, जब पड़ोसी राष्ट्र के साथ कोई या दुश्मन देश के साथ कोई मतभेद की स्थिति होती है तो पूरे देश का स्वर एक होता है। और वैसी परिस्थिति में मणिशंकर अय्यर और कपिल सिब्बल जैसे लोगों का बयान जो है, ठीक है, ये बहुत ही विवादास्पद है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा, ठीक है, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि आप ऐसा बयान बिना सबूत के कभी मत दीजिए। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोर्ट ने यह कहकर यह सुनवाई जो है वो 3 हफ्ते तक के लिए रोक लगा दी है, ठीक है। अब राहुल गांधी इस पर क्या करते हैं वो देखना होगा। वैसे चीन के मामले पर थोड़ा जल्दबाजी करते हैं हर वक्त राहुल गांधी, ठीक है। और अब उसके खिलाफ अब राजनीति शुरू हो गई है देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अदालत का ये जब कमेंट आया उसके जस्ट बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी पर हमलावर हो गए। कहे कि जब डोकलाम में चल रहा था, भारत का स्टैंड ऑफ चल रहा था चीन के साथ, उन दिनों जब एक तरफ भारत की सेना डोकलाम में चीन की सेना के समक्ष खड़ी थी,
सीना तान कर खड़ी थी कि डोकलाम में घुसपैठ नहीं करने देंगे, उन दिनों राहुल गांधी का चीनी दूतावास जाना और चीनी जब इस मामले का खुलासा हुआ तो फिर मुकर जाना कि नहीं मैं नहीं गया था, जब उसका सबूत निकल कर आया चीनी दूतावास से, तब अंत में राहुल गांधी का यह स्वीकार करना, तो ये तीन मुद्दों को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ठीक है, ने इस मामले पर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही नहीं बल्कि किरण रिजिजू भी, ठीक है, वो जो केंद्र में मंत्री हैं, वो भी इस मामले में पत्रकार वार्ता करके जो है पत्रकारों के समक्ष इस विषय को उठाया है। ठीक है, अब देखना है कि राहुल गांधी का इस पर क्या आता है, जवाब आता है। ठीक है, अब हमें इंतजार करना होगा राहुल गांधी के जवाब का। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।